नमस्कार। आज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़। दो विपरीत विचारधाराओं को समझना इतना आसान नहीं है जितना डोनाल्ड ट्रंप को समझना। अच्छे और बुरे की पहचान करने में उम्र बीत जाती है। ये मानवीय स्वभाव का एक ऐसा गुण है जो केवल आंतरिक सौंदर्य से महसूस किया जा सकता है, और जब वे अपने स्वार्थ के लिए अच्छे और बुरे दोस्त की पहचान इतनी जल्दी कर लेते हैं तो उसकी समझ भी संदेह के घेरे में आ जाती है। आइए देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। क्या डोनाल्ड ट्रंप को नरेंद्र मोदी की दोस्ती का एतबार नहीं रहा, और अगर ऐसा है तो वे बार बार उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त क्यों बता रहे हैं? जब दोस्त ही दोस्त नहीं रहता तो फिर उसका एतबार कैसा? दोनों देशों के बीच टैरिफ वॉर की कसमसाहट के बीच उधर तो जल्दी है और इधर आहिस्ता आहिस्ता। डोनाल्ड ट्रंप की ये व्याग्य वाचालता उन्हें खुद उनकी दोस्ती की समझ को संदेह के घेरे में ला रही है, जबकि भारत तेजी से बदल रही जियोपॉलिटिक्स में देखो और इंतजार करो की नीति पर चल रहा है। गरम खिचड़ी को बीच में से नहीं किनारे से खाया जाता है। नरेंद्र मोदी को खिचड़ी ज्यादा पसंद है और उन्हें खाना भी अच्छी तरह से आता है। डोनाल्ड ट्रंप की उतावलेपन से नहीं, तभी तो कभी उनका हाथ जल जाता है तो कभी उनका मुंह। जब उन्हें अपने पहले कार्यकाल में मोदी की जरूरत थी तो ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कहकर गलबहिया की दोस्ती के तरानों से पूरे अमेरिका को गुंजा दिया, और जब भारत आए तो अहमदाबाद के स्टेडियम में मोदी का हाथ पकड़कर इटलाते हुए घूमते रहे। मोदी का दुनिया भर में गुणगान करने वाले डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के पहले ही साल में नरेंद्र मोदी की खुशी और नाखुशी को इतनी जल्दी भाप गए, ये खुद उनकी समझ से परे है। ये सच है कि एक अच्छा दोस्त खुश रहता है और नाखुश भी। दोनों परिस्थितियों में वह रिश्ते बहुत अच्छे से निभाता है। ट्रंप के मामले में भी मोदी का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। फर्क सिर्फ नजरिए का है, जो ट्रंप के समझ के बाहर की बात है। रूसी तेल के मामले से ट्रंप की खुशी या गम की चिकनाई कितनी फिसलन भरी है, ये तो गिरने पर ही उन्हें पता चलेगा। लेकिन केवल इसी मसले पर मोदी से उनकी ये दोस्ती का पैमाना और बार बार डींगे हाँकते हुए दुनिया को ये बताना कि मोदी मुझे खुश करना चाहते थे, उनके लिए खुश फहमी में जीने का ये अंदाज अजब निराला है, जो खुद ही अपना गाल बजाते हुए लाल रखना चाहते हैं। खास बात यह है कि ट्रंप के साथ मौजूद उनके जी हजूरी अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने भी दावा कर दिया है कि भारत ने एक्स्ट्रा 25% टैरिफ हटाने की बात ट्रंप तक पहुंचाने का अनुरोध किया। कूटनीति की परंपरा में इस तरह की बातें कभी सामने नहीं आती। लिंडसे ग्राहम ने भी अपने आका को खुश करने के लिए आत्ममुग्धा भरा दावा करके अमेरिकन राजनीति के अंदरूनी हालात को ही उजागर किया है। मोदी तिल को देखते हुए तेल को देखते हैं, और उसकी धार को भी वे उस प्रदेश से आते हैं जो तात्कालिक नहीं लंबी दूरी तक के लाभ को देखते हुए फैसले लेने के बारे में पहचाना जाता है। जियोपॉलिटिक्स में वे भी भारत के हितों को ध्यान में रखते हुए संबंधों की ठंडक और गर्माहट का एहसास कराते रहते हैं। 2014 के बाद से भारत तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं से कहीं आगे निकल चुका है। वह आपदाओं में अवसर को तलाशता हुआ किसी एक बेवफा दोस्त का हाथ पकड़कर नहीं, नए शहर में नए दोस्त बनाते हुए नए रास्तों पर चलते हुए अपनी मंजिलों की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। राजनेता का खुलकर एक व्यापारी के वेश में दोस्ती की दरकार रखना रंगे सियार से कम नहीं होता, जो राजनीतिक संबंधों को अपने अहंकार से अपनी खुशी और नाखुशी से जोड़कर निभाने की चेष्टा करता हूं। उन्हें भारतीय संस्कार और संस्कृति से कुछ सीख लेनी चाहिए, जो आज तक वसुधैव कुटुंबकम के विचार के साथ दोस्ती के पवित्र संबंध को निभाती आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर से नारियल के खोल की तरह कठोर और अंदर से नरम किस्म के हैं। दुनिया जानती है कि किसी की खुशामद करना उनका स्वभाव नहीं है। उनके लिए नाखुश ट्रंप को खुश करना नहीं, देश के आवाम को खुश करना जरूरी है। पहले मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात और बाद में प्रधानमंत्री के रूप में भारत खुश रहे, ये प्राथमिकता है, न कि अमेरिका के व्यापारिक राजनीतिज्ञ डोनाल्ड ट्रंप, जो ट्रेड वॉर की लाठी लेकर पूरी दुनिया को भैंस की तरह हाँकने का प्रयास कर रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर लौटेंगे एक नए सच के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।